शाम का वक्त था। गांव के हर घर में धीरे धीरे दिए जलने लगे थे। हवा में हल्की ठंडक थी और पक्षी अपने घोंसलों की ओर लौट रहे थे। इस शांत माहौल के बीच अतुल अपने घर के बाहर बैठा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। हमेशा की तरह उसकी जिंदगी में कुछ नया नहीं हो रहा था। क्या मेरी जिंदगी में कभी कुछ अलग होगा? क्या हमेशा यूं ही बेजान रहूंगा? उसकी माँ कमला कमरे से बाहर आती है। अतुल, बेटा इतनी शाम हो गई है, अंदर आ जाओ, ठंड बढ़ रही है। माँ, मैं थोड़ा और बाहर रहूंगा। यहाँ बैठकर सोचने में एक सुकून मिलता है। सुकून तो ठीक है, पर कुछ पल आराम भी जरूरी है। अच्छा, ध्यान रखना, बहुत देर मत करना। कमला अंदर चली जाती है और अतुल फिर से अपने विचारों में डूब जाता है। तभी अचानक उसे दूर किसी पहाड़ी के पीछे से एक रहस्यमयी रोशनी दिखाई देती है। वह उठकर उस रोशनी की ओर देखता है। ये क्या है? गांव के उस ओर तो कुछ भी नहीं है। ये रोशनी कहाँ से आ रही है? अतुल ने बिना देर किए फैसला कर लिया कि वह उस रहस्यमयी रोशनी की ओर जाएगा। पहाड़ी की ओर चल पड़ा। अचानक एक अजीब सी आवाज आती है। ये आवाज कैसी है? कोई जानवर तो नहीं? अचानक सामने एक विचित्र प्राणी प्रकट होता है। यह प्राणी इंसानी आकार का था, पर उसकी आंखें चमकीली और उसकी त्वचा नीले रंग की थी। तुम यहाँ क्यों आए हो इंसान? ये तुम्हारी दुनिया नहीं है। मैं बस उस रोशनी का पीछा कर रहा था। तुम कौन हो और ये कौन सी जगह है? यह वह दुनिया है जिसे तुम्हारे जैसे इंसान कभी नहीं समझ सकते। यह विचित्र दुनिया है जहाँ हर चीज का अपना नियम है। विचित्र दुनिया? ये तो मैंने कभी नहीं सुना। मैं यहाँ कैसे आया? यह एक जाल है। जो भी इस दुनिया की ओर खींचा चला आता है वह वापस नहीं जा सकता। अतुल का दिल जोर से धड़कने लगा। वह इस नई दुनिया के रहस्यों से घिरा हुआ था, लेकिन उसके पास कोई चारा नहीं था। उसे वापस जाने का रास्ता नहीं पता था और अब वह उस प्राणी की बातों पर निर्भर था। उस प्राणी ने विचित्र दुनिया के प्रवेश द्वार तक पहुंचाया। यह दुनिया किसी सपने जैसी थी, पर हर चीज असली थी। ये जगह तो जादुई लगती है। क्या ये सच में हो सकता है? यह जादू नहीं, यह हमारी दुनिया का नियम है। यहाँ सब कुछ बदलता रहता है। ध्यान रखना, यहाँ हर कदम पर तुम्हें नई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। अतुल ने देखा कि वहाँ के लोग भी अजीब थे। उनकी आकृतियाँ इंसानी थीं, लेकिन उनके शरीर का रंग, उनकी आंखें, सब कुछ अलग था। कुछ के हाथों में अजीब सी चमक थी। वह इस दुनिया के नियमों को समझने की कोशिश कर रहा था। तभी उसकी मुलाकात हुई लुमीना से, जो इस दुनिया की एक रहस्यमयी रक्षक थी। लुमीना एक रहस्यमयी महिला थी, जिसकी आंखों में गहराई थी और चाल में तेजी, और उसकी आवाज में ऐसी मिठास थी जो किसी को भी मोह सकता था। तुम यहाँ कैसे आए अतुल? ये इंसानों की जगह नहीं है। मुझे नहीं पता। मैं बस उस रोशनी के पीछे चल पड़ा था और यहाँ आ पहुंचा। अब मुझे नहीं पता कि मैं कैसे वापस जाऊं। वापस जाने का रास्ता आसान नहीं है। इस दुनिया से निकलने के लिए तुम्हें 3 कठिन चुनौतियों का सामना करना होगा। हर चुनौती तुम्हारे धैर्य, साहस और बुद्धिमानी की परीक्षा लेगी। अगर तुम सफल हुए तो तुम्हें वापस भेजा जा सकता है। क्या? कौन सी चुनौतियाँ? पहली चुनौती है आत्मविश्वास की परछाई। तुम्हें अपनी सबसे बड़ी कमजोरी का सामना करना होगा। अगर तुम उसे हरा पाए तो अगली चुनौती मिलेगी। अतुल को एक घने जंगल में ले जाया गया, जहाँ चारों ओर अंधेरा था। अचानक उसकी अपनी ही परछाई सामने आकार लेने लगी। यह परछाई धीरे धीरे एक विशालकाय प्राणी में बदल गई, जो उसकी सारी असुरक्षाओं और डर का प्रतीक थी। तुम कभी सफल नहीं हो सकते अतुल। तुमने अपनी जिंदगी में क्या हासिल किया है? क्या तुम सच में खुद पर भरोसा कर सकते हो? मैं जानता हूँ कि मैंने बहुत गलतियां की हैं, पर मैंने हमेशा कोशिश की है। कोशिश? क्या वो काफी है? तुम हमेशा असफल ही रहे हो। अतुल के मन में कई विचार उमड़ने लगे, लेकिन तभी उसे लुमीना की बात
याद आई। यह उसकी आत्मविश्वास की परीक्षा थी। मैंने गलतियां की हैं, पर मैं उनसे सीखा भी है। मैं अपनी जिंदगी को बदल सकता हूँ और मुझे खुद पर भरोसा है। जैसे ही उसने यह कहा, परछाई धीरे धीरे धुंधली पड़ने लगी और अंततः गायब हो गई। अतुल ने पहली चुनौती को पार कर लिया था। चुनौती पार करने के बाद अतुल को एक बड़े खाई के किनारे लाया गया। खाई के बीच में एक नाजुक सा पुल लटका हुआ था। यह पुल बेहद कमजोर दिख रहा था और उसके नीचे गहरी खाई थी, जिसमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। क्या मैं इस पुल पर चलकर दूसरी ओर पहुंच सकता हूँ? यह तो बहुत ही कमजोर लग रहा है। यह पुल तुम्हारी हिम्मत और विश्वास की परीक्षा है, अतुल। अगर तुम खुद पर विश्वास करोगे तो यह पुल तुम्हें सहारा देगा, लेकिन यदि तुम्हारे मन में संदेह रहेगा तो तुम गिर सकते हो। याद रखना, यहाँ हर कदम सोच समझ कर उठाना होगा। अतुल ने गहरी सांस ली और पहली बार खुद पर पूरी तरह भरोसा करने का फैसला किया। उसने अपना पहला कदम रखा। पुल थोड़ा हिला, लेकिन उसे लगा कि किसी ने उसे सहारा दे रखा है। जैसे ही वह बीच में पहुंचा, नहीं, मुझे विश्वास रखना होगा। मैं यह कर सकता हूँ। उसने अपने डर को दूर कर पूरी शक्ति से खुद को स्थिर रखा। धीरे धीरे उसने कदम बढ़ाना जारी रखा और कुछ ही देर में वह पुल पार कर गया। दूसरी चुनौती भी उसने पार कर ली थी। को अब एक प्राचीन मंदिर के सामने ले जाया गया, जहां एक विशाल द्वार बंद था। उस द्वार पर कुछ अजीब से चिन्ह बने हुए थे और द्वार के बीच में एक पहेली लिखी थी। अगर तुमने अब तक यहाँ तक पहुँचने की हिम्मत दिखाई है तो यह तुम्हारे लिए कठिन नहीं होगा। याद रखो, हर समस्या का हल तुम्हारे भीतर है। अतुल ने ध्यान से पहेली को पढ़ा। जो देखने में अदृश्य है वो हर जगह तुम्हारे पास है। ना इसे बांध सकते, ना छू सकते, फिर भी यह सबसे अनमोल है। अतुल ने कुछ क्षण सोचा और फिर धीरे से बोला, यह समय है। जैसे ही उसने उत्तर दिया, द्वार धीरे धीरे खुलने लगा। अब उसके सामने एक मार्ग था जो उसे उसकी दुनिया में वापस ले जा सकता था। लुमीना ने उसे अलविदा कहा और उसकी हिम्मत और समझ की तारीफ की। तुमने हर चुनौती को पार किया, अतुल। अब तुम्हें वापस अपनी दुनिया में लौटने का अधिकार है, लेकिन यह अनुभव हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। याद रखना, असली शक्ति और साहस तुम्हारे भीतर है। अतुल धीरे धीरे उस रहस्यमयी दुनिया से बाहर निकलता है और अपने गांव लौट आता है। उसने अपनी यात्रा में बहुत कुछ सीखा था। विश्वास, हिम्मत और अपने आप पर भरोसा करना। अब वह एक बदला हुआ व्यक्ति था। यह बात बहुत ही पुरानी है। किसी गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। रामू बहुत मेहनती था और अपने खेतों में विभिन्न प्रकार के अनाज उगाता था। उसकी फसल हमेशा अच्छी होती थी क्योंकि वह मेहनत और समझदारी से खेती करता था। रामू का परिवार उसकी मेहनत पर गर्व करता था, लेकिन गांव के लोग उसे ईर्ष्या की दृष्टि से देखते थे। एक बार रामू की खेतों में इतनी अच्छी फसल हुई कि उसके पास बेचने के लिए बहुत ज्यादा फसल हो गए। उसने सोचा, इस अनाज को बेचकर मैं बहुत ज्यादा पैसा कमा लूंगा, जिससे उसकी परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाएगी। उसने अपने अनाज को बाजार में बेचने का सोचा। रामू ने अनाज को बड़े बड़े बोरों में भरकर शहर की ओर चल दिया। रास्ते में एक पेड़ के नीचे रामू के गांव के लोग बैठे हुए थे, जो रामू को देखकर हे नंसने लगे। वे बोले, रामू, तुम इतनी मेहनत करके क्या हासिल कर लोगे? तुम्हारे इस अनाज की कीमत कोई नहीं देगा। लेकिन रामू ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और अपनी यात्रा जारी रखी। जब वह बाजार पहुंचा तो वहां के व्यापारी उसके अच्छी गुणवत्ता वाले अनाज को देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने रामू को उसकी अनाज की बहुत अच्छी कीमत दी और रामू को अच्छा मुनाफा हुआ। रामू ने उन पैसों से अपने परिवार के लिए नए कपड़े और आवश्यक सामान खरीदा। उसने कुछ पैसे बचत के लिए भी रखे और अपने गांव लौट आया।
जब गांव के लोगों ने रामू की सफलता देखी तो वे आश्चर्यचकित रह गए। वे बोले, रामू हमें माफ कर दो, हम तुम्हारी मेहनत की कदर नहीं कर पाए। तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी ने तुम्हें सफलता दिलाई है। रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, मेहनत और ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है। अगर हम सच्चे दिल से मेहनत करें और अपने काम पर विश्वास रखें तो सफलता अवश्य मिलती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मेहनत और ईमानदारी और अपने काम पर विश्वास से किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है। नकारात्मक बातें सुनकर हमें अपने काम से पीछे नहीं हटना चाहिए, बल्कि अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बनाए रखें।